अब बिहार में रोजगार का फैक्ट्रियां, लोगों को रोजगार, ये कमिटमेंट की सरकार है जो कमिटमेंट करती है। और खास करके जो माताएं बहनें जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस बार के एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के यहाँ पुल पुलिया मैक्सिमम बन चुका है। मैं एक बार आपके माध्यम से और कई चैनलों के माध्यम नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, इस बार एनडीए को अपार बहुमत मिलने के बाद सभी नेता अति उत्साहित हैं और सबसे बड़ा है कि जिस एजेंडे पर इस बार बिहार में सरकार बनी है, उस एजेंडे पर 15 जनवरी के बाद क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ संजय सिंह, पप्पू सिंह जी हैं। अलीनगर विधानसभा में इनकी अपनी पहुंच पकड़ थी। ये कहा जाता है कि जब अमित शाह ने इन्हें मंच पर बुलाकर एक दायित्व दिया और इन्होंने उस दायित्व को पूरी तरह पूरा करते हुए मैत्री ठाकुर के साथ मिलकर उन्होंने अलीनगर भी बीजेपी की झोली में डाल दिया। हमारे साथ पप्पू जी हैं। पप्पू जी, आपका स्वागत। चलिए, आपके दरभंगा मिथिला न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के द्वारा सुनने वाले सभी दर्शकों को, भाइयों को, बंधुओं को, मित्रों को, माता एवं बहनों को, सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। पप्पू जी, एक सवाल होता है कि जब जिस पार्टी से कोई बिलोंग करता है, उस पार्टी को अगर बहुमत मिलता है तो उस कार्यकर्ता नेता को भी काफ़ी ज़्यादा अंदर से मजबूती प्रदान होती है। कितना मजबूत आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं जब इतनी बड़ी पार्टी उभर के आई? निश्चित तौर पे जब किसी को सफलता मिलती है, और सफलता भी माने बड़ा सफलता हो, जब बड़ी सफलता मिलती है लोगों को, तो लोगों को एक अंदर से संचार आता है, जज्बा होता है कुछ आगे और करने का। लोगों को लगता है कि नहीं, हमें कुछ और करना चाहिए, इससे भी बढ़ के आगे करना चाहिए। जो कमी हम में रह गई, हम लोग हर हमेशा अपनी कमी को ढूंढते हैं कि हमसे कोई ऐसा चीज तो नहीं कोई छूट गया हो जिसे हमें पूरा करना है। अभी जो वर्तमान हमारी सरकारें चल रही थी, आप देखे भी होंगे, सुने भी आप ही के द्वारा, मैंने कहा भी था चुनाव से पूर्व भी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम सम्राट जी, उन्होंने घोषणा भी किया था हमारी अगली जो सरकारें होगी वह रोजगारों की सरकार होगी। हमारा जो भाई मजदूर जो पलायन करता है, वह पलायन रोकने का काम हम करेंगे। आप देखे कि जब जिस दिन ये जश्न का माहौल हुआ, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय से उन्होंने कहा था कि अब बिहार में रोजगार का फैक्ट्रियां लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कमिटमेंट की सरकार है जो कमिटमेंट करती है। और खास करके जो माताएं बहनें जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस बार के एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें दी, आज आप देख रहे हैं कि उसी की सुरक्षा के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने अगला कदम उठाया है। अब आपका जो दायित्व है, पहले अलीनगर तक थोड़ा था, अब बिहार में क्या दायित्व आपको मिल रहा है? क्योंकि आपके साथ एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये था कि अमित शाह ने आपको काफ़ी महत्व दिया, ये सभी कहते हैं। और इसी पर तो आपका दायित्व अलीनगर तक ही सीमित रहेगा या फिर बिहार में भी कुछ आगे कुछ होने की कुछ संभावना है? देखिए, पार्टी के हमने पार्टी पार्टी ने हमको जिला में महामंत्री का दायित्व दिया है और मैं जिला में काम कर रहा हूँ। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है, एक पार्टी में एक कार्यकर्ता बन के भी काम करना। इस पार्टी में जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, विश्व में इतना बड़ा संगठन किसी का नहीं है, और उस पार्टी का एक सदस्य होना भी अपने आप में गर्व महसूस कराता है। और हम तो एक जिला महामंत्री के दायित्व में हैं। पार्टी का जो दायित्व होगा मैं उसे निर्वहन करने को तैयार हूँ। आपने अभी कुछ दिन पहले ही कई जगह पुल पुलिये निर्माण को लेकर के, सड़क निर्माण को लेकर के आपने ज्ञापन भी सौंपा था। सम्राट चौधरी या फिर आपने मुलाकात भी की थी। तो क्या लगता है कि अभी आपके दरभंगा जिला में कहाँ-कहाँ मुख्य ऐसे सड़क निर्माण होने चाहिए या पुल पुलिया का निर्माण होने चाहिए जो कि विकास को ऐड करे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के यहाँ
पुल पुलिया मैक्सिमम बन चुका है। मैं एक बार आपके भी माध्यम से और कई चैनलों के माध्यम से कहा था, एक बौर गांव है जहाँ डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा साइंटिस्ट थे, जो श्रद्धेय इनका राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब के मित्र थे। उनका उनके साथ उनकी मित्रता, और जब वो दरभंगा आए थे तो उन्हें बुलाए भी थे। उनका गांव है वो। उस गांव से एक भावना कंठ है, जो भारत की पहली महिला जेट फाइटर उड़ाने वाली महिला उसी गांव की है। जब बारिश का समय आता है तो उस गांव में जाने आने का रास्ता बंद हो जाता है। एक उस गांव में एक पुल होना चाहिए कि कम से कम उस लोगों को बरसात में भी आने जाने का रास्ता रहे। बाकी सब जगह जैसे एक भेड़िया रही था, वहाँ पुल सेंक्शन हो गया। बाकी अब कहीं आवागमन की व्यवस्था की दिक्कत नहीं है। जो भी टूटी फूटी सड़कें थी, जो रख रखाव में नहीं था, अभी सब में काम चल रहा है। और हमारी माननीय विधायक हुई है, उस पर गई मित्र क्षेत्र में एक सड़क का उद्घाटन भी करके आई हैं, और आगे भी जो काम, जो बचा हुआ काम है, उसको वो करेंगे। हमारे यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे एज ए वित्त मंत्री के नाते कि प्रत्येक ब्लॉक में, पहले क्या था कि अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज होगा, लेकिन इन्होंने घोषणा किया कि प्रत्येक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होगा। अलीनगर ब्लॉक में आज तक कोई कॉलेज नहीं था, वहाँ एक डिग्री कॉलेज की मांग है। युवा है, खेल कूद है, जो स्कूल है, स्कूल में भी खेल कूद की व्यवस्था की गई है। अब उसको एक बड़ा स्टेडियम की जरूरत है, जहाँ लोग जाके प्रैक्टिस कर सके, खेल सके। इसकी व्यवस्थाएं सरकार ने भी की है, घोषणा भी की है। कहीं कहीं कई जगह बन भी रहे हैं, अलीनगर में नहीं बन पाया है। वो बनाने के लिए हम आगे बात भी किए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं। जैसे चीनी मिल की घोषणा हुई है, 9 चीनी मिल पहले से है, 16 नई चीनी मिल बिठाने की बात चल रही है। उसमें भी हम लोग कहें कि एक चीनी मिल उस एरिया में भी, सुदूर देहात क्षेत्र में भी लगाया जाए, जिससे लोगों का रोजगार हो, लोग पलायन रोके। माताएं बहनें, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 लाख रुपया ऋण दे करके, उनको प्रोत्साहन राशि दे करके आपको बिजनेस करने के लिए उत्साहित किया है, उस ओर सरकार आगे बढ़ रही है कि कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहे। जब वह रोजगारी होगी तो उसको 2 रुपया आमदनी होगा, खुद वो स्वावलंबी होगी। स्वावलंबी होगी तो किसी पर आश्रित नहीं होगा। अलीनगर में आप बहुत पहले से ही आपने कार्य किया है, लोग आपको पूरी तरह जानते हैं। अलीनगर की अगर कोई समस्या होती है तो मैथिली ठाकुर तो डायरेक्ट फ़ोन उठाती नहीं है, ये सभी लोग कह रहे थे। तो फ़ोन आपको आता होगा, तो किस तरह का रिस्पॉन्स, या फिर आप उन लोगों की बातों को लेकर के कैसे विधायक मैथिली ठाकुर से बात करती हैं? अगर मैथिली ठाकुर किस तरह उसका रिस्पॉन्स लेती हैं? ऐसा नहीं है कि विधायक जी फ़ोन नहीं उठाती होंगी, विधायक जी फ़ोन उठाती ही होंगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी मान लीजिए कोई आदमी कहीं है, मीटिंग में है, कहीं बैठक में है, तो बात नहीं कर पाती होगी। इसलिए हम हम लोगों को जो फ़ोन आता है, तो हम लोग उसका समाधान कराते हैं। लोगों को कोई समस्याएँ नहीं है। माननीय विधायक जी से भी लोगों की बात होती है, वो भी समस्या का समाधान कराती है। अब अंत में एक सवाल, लोग, आपके क्षेत्र की जनता ये पूछ रही है कि आने वाले समय में आपका राजनीतिक कद कितना बढ़ेगा? क्या एमएलसी चुनाव है, फिर अलग-अलग, तो आपको किस तरह पार्टी, क्योंकि आपके कान में कुछ कहा गया था, अमित शाह ने कहा था, तो वही लोग जानना चाह रहे हैं, आज भी वही सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या कहा गया था और किस तरह आप पार्टी के दायित्व को और ज़्यादा उत्साहित होकर काम करेंगे? मुझे कहा गया था कि पार्टी संगठन में आप काम कीजिए, पार्टी संगठन संगठन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। मैं जब वहाँ से आया था, जब चुनाव नहीं लड़ने का मैंने इरादा बदला, तो मैं जब गाँव गया, तो मैं उस अपने लोगों के बीच भी कहा था कि मातृ संगठन है, और मातृ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। वो माता पिता है, उससे बढ़ के संगठन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। मैं संगठन में काम करने को तैयार हूँ, जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हूँ। संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कितना अपेक्षा है आपके, जो ये क्षेत्र में और भी संगठन को मजबूत करेंगे? जो लोग बीजेपी से टूट गए हैं उसको वापस बीजेपी में लाएंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं कि नाराज चल रहे थे, तो एक संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी बात हुई है संजय सरावगी से, किस तरह हुआ? देखिए, ये एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। 6 बार से लगातार एमएलए रहे हैं, संगठन से आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आए हैं,
संगठन में मंडल अध्यक्ष से लेके जिला महामंत्री से लेके आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इनका अनुभव लंबा है और ये अपने अनुभव का, खास करके मिथिला क्षेत्र से अध्यक्ष पहले भी थे दिलीप जायसवाल जी, हमारे श्रद्धेय अभी जो माननीय मंत्री जी हैं वो थे। अभी इनको दायित्व मिला। हम लोग दरभंगा वाले तो बहुत उत्साहित हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत बहुत गर्व का विषय है कि हमारे जिला के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हम लोग मन उनसे उम्मीदें भी है और देश के लोगों को उम्मीदें हैं, बिहार के लोगों को उम्मीदें हैं कि ये तेज तर्रार आदमी इस बार बिहार में क्या गोल खिलाता है। तो धन्यवाद। देखिए, किसी भी राज्य की राजनीति अगर निर्भर करती है तो वो है जिले की राजनीति पर, और जिले की राजनीति निर्भर करती है आपको जो प्रखंड और जो आपको जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि ये मोदी जी भी और अमित शाह ने भी ये संदेश दिया है। तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कद्र करते हुए आगे आने वाले समय में पप्पू सिंह के कंधों पर दायित्व अधिक हो गया है, क्योंकि एक तो अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ को भी सुनेंगे, दूसरा आने वाले एमएलसी चुनाव में उसमें भी चाहे कोई भी हो, क्योंकि सांसद के चुनाव में भी इन्होंने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये सर्वविदित है। अब आने वाले समय में पप्पू सिंह अपने क्षेत्र की जनता के साथ दरभंगा के जिला महामंत्री के रूप में किस तरह संगठन को मजबूत करने में संजय सरावगी के साथ, या फिर अगर विकास की कोई योजनाएं आती हैं, चाहे मिल खुलने वाला या फिर मिल का जीर्णोद्धार करने वाला, उसको कैसे पूरा करेंगे, ये एक चुनौती के साथ 2026 इनके लिए है। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।